108 दिन की यात्रा, 3000 किलोमीटर की दूरी। दिल्ली में जैसे ही राहुल गांधी के कदम पड़े, रॉकेट की रफ्तार से सियासी बयान राजधानी के वायुमंडल को भेदने लगे। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली चैप्टर की शुरुआत से पहले ही राहुल ने यात्रा का विश्लेषण किया था और इसी बहाने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा था। ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए। जब आपको डर नहीं लगता तो नफरत नहीं पैदा हो सकती, और यही आरएसएस के लोग करते हैं। ये डर फैलाते हैं और फिर उस डर को नफरत में बदलते हैं। अब बारी बीजेपी की थी। राहुल के बयान का जवाब अनुराग ठाकुर ने दिया और ऐसे सवाल उठाए जो गांधी परिवार को नश्तर की तरह चुभते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के इस बयान का जवाब चिदम्बरम ने तंज कसते हुए दिया। I won't be surprised if Mr. Anurag Thakur repeats what he said some time ago. Gole maro. He might say even that. Look at the tremendous response to the yatra. Look at the lakhs of people who gathered on the road between Faridabad and Delhi. I mean, he's a big minister. We are small people. परिवारवाद पर हमले की बिना परवाह किए हुए दिल्ली में पूरा गांधी परिवार जुटा। सोनिया गांधी खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची। उनके साथ प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। प्यार बांटने वाली दलील के साथ राहुल ने दिल्ली में सुबह राम दरबार मंदिर के दर्शन किए तो दोपहर में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर जाकर दुआ भी मांगी। नफरत और बांटने वाली सियासत को लेकर एक बार फिर जंग कांग्रेस और बीजेपी में हुई। जो कोई नफरत छोड़ो भारत जोड़ो में विश्वास रखता है, जो कोई विश्वास करता है कि झूठे वादे तो छोड़ो भारत जोड़ो, आर्थिक विषमताओं से छुटकारा मिले, ये वही लोग हैं जिन्होंने तब भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़े थे, जिन्होंने तब भी भय और भ्रम फैलाया था, जिसके कारण हजारों नहीं लाखों लोगों की जानें भी गई। आज भी जब देश और दुनिया के सामने संकट है तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की ये यात्रा कर रही है। कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले इसके साथ आरोपों के कई इश्तेहार चस्पा हो गए। ताजा तो कोविड को लेकर ही है। दिल्ली में दस्तक से पहले ही केंद्र की तरफ से यात्रा को लेकर चिट्ठी थमाई गई थी, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि इस यात्रा की कामयाबी से केंद्र हिल गया है, इसलिए कोरोना की आड़ में एडवाइजरी जारी की जा रही है। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा मगर इंटरनेट पे देखा होगा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं, हर जात के लोग चल रहे हैं, इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग चल रही है, उनके समर्थक चल रहे हैं। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। वैसे इस यात्रा का अंत कश्मीर में होना है, लेकिन साल के आखिर में 7 दिनों का विश्राम होना है और फिर नए साल में यात्रा फिर से शुरू होगी। इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने दावा किया कि राहुल विदेश जाने वाले हैं, तो कांग्रेस ने पूछा अगर राहुल विदेश नहीं गए तो क्या वो माफी मांगेंगे। हमने तो डिमांड काउंट किया है बीएससी में आके, वो जयराम रमेश उनको पता नहीं है क्योंकि उनके नेता के साथ वो उधर घूम रहे हैं, और नेता का भी आप देखो वो 1 सप्ताह के लिए बंद कर रहे हैं भारत जोड़ो और विदेश जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक सप्ताह के लिए भारत जोड़ो भी बंद करके विदेश जाने का सोच रहे हैं। जहाँ तक देश विदेश का बात है तो उसका हम जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। कल जयराम जी ने एक अच्छी बात कही है, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो प्रहलाद जोशी जो है, अगर नहीं होगा तो प्रहलाद जोशी माफी मांगेगा, अगर होगा तो हम माफी मांगेंगे। इसके लिए बीजेपी तैयार है, माफी मांगेगी पब्लिकली। ये पहले दिन से जो है ना उसका तरीका है
कि विपक्ष के किसी भी नेता को बदनाम करना, ताकि जनता के सामने ना कोई विकल्प ना दिखाई दे। और जनता के सामने जब कोई विकल्प नहीं दिखाई देगा तो लोग मजबूरी में भाजपा के साथ रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा अब तक 9 राज्यों के 46 जिलों से होती हुई 3000 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी है। इस यात्रा की प्लानिंग के तहत करीब 3570 किलोमीटर की कुल दूरी है, जो देश भर के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी। इस यात्रा से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ, इसका आकलन तो कांग्रेस भी लगा रही होगी। इसी यात्रा के बीच 2 राज्यों में चुनाव हुए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन गुजरात में ऐतिहासिक हार का मुंह देखना पड़ा। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस की भद्द पिट गई। अब इसका इफेक्ट कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होता है, उसका विश्लेषण बाकी है। सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या वोटरों को कांग्रेस के साथ जोड़ पाएंगे, चुनावी सियासत में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। दिल्ली में मौसमी सिंह, सुप्रिया भारद्वाज, अर्पिता आर्या और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।